Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 10th हिंदी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है आत्मकथा और जिन राइटर ने ये लिखी है उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइटर का इंट्रोडक्शन कि कौन है और इनकी क्या क्या प्रतिभाएं हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ है। कहां हुआ है? वाराणसी में हुआ है। एग्जाम में हमसे चैप्टर के बारे में कम पूछकर राइटर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, तो जब भी आप पढ़ें राइटर के बारे में इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हमेशा याद रखें। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में क्या है? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था सन 1889 में। कब की बात कर रहे हैं? 1889 में। ये काशी के प्रसिद्ध कॉलेज क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए थे, जो काशी का फेमस कॉलेज था, परंतु विकट परिस्थितियों के कारण इन्हें 8वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़नी पड़ी थी। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी इत्यादि का अध्ययन किया। तो ये होती है डेडिकेशन। स्कूल छोड़ने के बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और इत्यादि का अध्ययन किया। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने साहित्य की रचना की कि जब किसी मनुष्य का जो परिस्थितियां उसके अनुकूल ना हो तो हार्डली वो क्या करता, कोई भी रचना नहीं कर पाता, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। और उसी समय जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल थी, इन्होंने क्या करी? रचना करी। अपने दिमाग को संतुलन में रखते हुए इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध एवं कविता आदि सभी की रचना करी है और इनकी कामयानी छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो आपको याद रखना कि कामयानी क्या नाम है रचना का? कामयानी है। छायावाद के ये कवि है। कामयानी छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिनके लिए उन्होंने इनको जो मंगला प्रसाद पारितोषिक है, ये नाम का जो अवार्ड है वो मिल रखा है, जो कि साहित्य रचना में मिलता है। अवार्ड का नाम क्या है? मंगला प्रसाद पारितोषिक। बस ये आपको याद रखना है। हाईलाइट चीजें 2-3 चीजें राइटर के बारे में। और देश के गौरव का गान तथा देशवासियों को राष्ट्रीय गरिमा का ज्ञान कराना इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है और इनके काव्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव भरा हुआ है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार एवं करुणा रस का सुंदर प्रयोग मिलता है और इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई थी। तो हमें राइटर के बारे में क्या रखना है कि उनका जन्म कहां, कब हुआ और इनकी ऐसी रचना जिनके लिए उनको अवार्ड मिला है या फिर ऐसी रचना जिनके लिए वो प्रसिद्ध है। बस ये चीजें हमें लिखनी है हर राइटर के बारे में पूछा जाए जब भी। और इनकी जो रचना है आत्मकथा, उस कविता का जो सार हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया था, जबकि जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। क्यों कर रहे हैं? इनके जो दोस्त लोग हैं वो इनको फोर्स कर रहे हैं कि आपको लिखनी है आपकी आत्मकथा, और इसीलिए उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की और इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभव का वर्णन किया। और उनके अनुसार संसार क्या है? नश्वर है। संसार नश्वर है क्योंकि प्रत्येक जीवन का एक ना एक दिन मुरझाई पत्ती सा टूटकर गिर जाता है, कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण जो है वो निश्चित है। और उन्होंने इस काव्य में जीवन का यथार्थ एवं अभाव को दर्शाया कि किस किस प्रकार हर आदमी कहीं ना कहीं किसी चोट के कारण दुखी है, फिर चाहे वो चोट प्रेमिका का ना मिलना हो या फिर मित्रों के द्वारा धोखा खाना हो। तो मोस्ट जो चोट खाई है वो इन्होंने बयान करी है। पहला कौन सी है? पहली है प्रेमिका का ना मिलना, दूसरा मित्रों का धोखा देना। और जो इनकी आत्मकथा है उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोग क्या करेंगे, उनकी आत्मकथा सुनकर वाहवाही करेंगे। जनरली जो भी अपनी आत्मकथा लिखते हैं, सेल्फ स्टोरी लिखते हैं, उनका ये उद्देश्य होता है कि जिन जो भी पढ़ेंगे उनके बारे में वो इंस्पायर्ड होगा कि वाह कितने अच्छे इंसान रहे, उन्होंने क्या क्या करा और ऐसी ऐसी परिस्थितियों में करा कि वो हमारे लिए एक इंस्पायर बन जाते हैं, इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और इनका मानना है जयशंकर प्रसाद जी का कि मैंने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे लोग पढ़ेंगे, है ना।
तो क्या बोल रहे हैं कि उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका क्या करेंगे, उपहास उड़ाएंगे अर्थात मजाक उड़ाएंगे, और उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे कि हमने इसको कहा ही क्यों लिखने के लिए, और इन्होंने जब सत्य बता दिया तो लोग क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे उनका। और कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता एवं दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई भी महान कार्य नहीं किया, और उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गगरी खाली ही रह गई। कौन सी गगरी, मतलब को होता है गड़ा, तो जो इनका जीवन रूपी जो गड़ा है वो खाली का खाली रह गया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहां एक और कवि की सादगी का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर उनकी महानता भी प्रकट होती है। अब इनके मित्रों ने इनको कहा क्यों था, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी का एक काव्य है जो आत्मकथा था वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, और इसी से इंस्पायर होकर इनके मित्रों ने इनको कहा कि यार जयशंकर जी आप भी कुछ लिखिए अपनी आत्मकथा, आप भी राइटर हैं, अच्छा लिखते हैं, लिखिए। तो इन्होंने कहा भी मेरे पास ऐसा लिखने के लिए कुछ है तो नहीं, क्या लिखूं मैं, और अगर मुझे डर है कि मैंने अगर सत्य बता दिया तो लोग मेरा उपहास करेंगे, और साथ ही साथ मैंने अगर बता दिया कि मेरे मित्र कैसे हैं तो इनको भी दुख होगा, तो क्या करना चाहिए। तो अपने जीवन की जो दुर्बलता थी उनको एक अलग रूप में उन्होंने व्यक्त करा है, जो ही बड़ा। तो पहला इसका पंक्ति है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अगर इस पर कोई गाना गाया जाए तो बड़े सरलता के तरीके से गाना भी गाया जा सकता है। और जब भी हम किसी दोहे, किसी सवैया, किसी कवित, किसी पंक्ति का अगर अनुवाद कर रहे हो तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्रसंग जो है वो हमें सर्वप्रथम लिखना है। तो इसका प्रसंग क्या है कि इस प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज पार्ट 3 कविता आत्मकथ्य से ली गई है। इस कविता के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इसमें कवि ने एक पत्ते की तुलना मनुष्य के जीवन से की है। किसकी करी है, पत्ते की, अब एक पत्ते की तुलना मनुष्य के जीवन से करी है, यानी एक मनुष्य के जीवन को पत्ते का रूप दिया है। तो अगर मैं यहाँ अलंकार की बात करूं, अलंकार मतलब क्या होता है, अलंकार होता है कि किसी शब्द के जो श्रृंगार भाव है, यानी उस शब्द की, उस वाक्य की सुंदरता दर्शाना अलंकार कहलाता है। और यहां मैं अलंकार की बात करूं तो यहां रूप दर्शा रहे किसका, जिंदगी का, तो यहां रूपक अलंकार होगा। बेसिक सी बात है, भाषा सुंदरता की बात कर रहा हूं मैं। अगर भावार्थ देखें कि यहां कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है, किसकी, भंवरे की, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है, वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। और ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। और ये लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने पहली पंक्ति अपनी जो आत्मकथा है उसके अंदर, कि क्या लिखूं मैं इसमें, कि मनुष्य का जो शरीर है, जो जीवन है, वो नश्वर है। कि मैं अगर अपने आप को एक भौरा सा प्रतीत करूं, अगर मैं घूमने जाऊं गार्डन में तो मुझे क्या दिख रहा है कि पत्तियां जो है मुरझा के गिर रही है, जीवन लीला समाप्त हो रही है। और इस नश्वर जीवन में, इसी दुखी जीवन में मैं क्या ही लिखूं, कि मेरे पास लिखने के लिए है क्या। तो उन्होंने जो शब्द थे उन्हीं को क्या एक सुंदरता के रूप में उतार दिया। भाषा सौंदर्य देखिए, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। और कौन कहानी गुनगुनाकर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसा कि मैंने कहा भाषा सौंदर्य, तो जब भी भाषा सौंदर्य की बात आती है हमें ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम चैप्टर बाय चैप्टर, जितने चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जनरली जो ग्रामर आपके एग्जाम में आने वाली है और जो उन चैप्टर में है मैं आपको बताते चलूंगा, ताकि जब हम ग्रामर का अलग से पोर्शन करेंगे तो आपको सारे जो डाउट है, जो बेसिक है, वो सब क्लियर रहेगा। की बात कर रहे हैं यहाँ, अनुप्रास अलंकार की बात कर रहा है। और मुरझाकर गिर रही पत्तियों में मनुष्य के जीवन में आए दुख का प्रतीक है। और ये क्या है, भाषा का सुंदरता का रूप है, कि इस भाषा में कौन कौन से जो रूप हैं वो दर्शाए गए। नेक्स्ट है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। उपहास अर्थात की मजाक,
अंडरस्टैंड? सो प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ 3 कविता आत्मकथा से ली गई है और इस कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर आपने नोटिस किया तो हम देख रहे हैं जो प्रसंग है वो सिमिलर लिखा हुआ है, तो हमें ज्यादा प्रसंग पर थोड़ा इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें थोड़ा भी याद है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। आत्मकथा के बारे में बात की गई कि स्वयं आत्मकथा लिखकर अपना मजाक लोगों के सामने उड़ाया है। किसने? स्वयं जयशंकर प्रसाद जी ने। ये ऐसा बोल रहे हैं बट ऐसा है नहीं। भावार्थ क्या है कि कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। सही बात है, बहुत सारे लोगों ने आत्मकथा लिखी है जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो स्वयं की आत्मकथा लिख कर मैं क्या कर रहा हूं, मजाक उड़ा रहा हूं अपना, और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं कि कैसी आत्मकथा है। ये लोग नहीं बोल रहे, ये स्वयं जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं और यही लिख रहे हैं अपनी आत्मकथा के बारे में। और वही क्या है, इनकी आत्मकथा है। अब नोटिस करना, यहां भाषा का सौंदर्य रूप नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें सेम है, अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली का उपयोग है और लेखक ने अपनी जो आत्मकथा है उसका मजाक उड़ाना बताया है। बस हो गया। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर नीति। क्या बोल रहे हैं कि लिख दूं मैं अपनी बात? लिख देता हूं, कोई बात नहीं, वो हंसी तो आएगी मेरी, तो तुम थोड़ा तो खुश हो लोगे। ये बोल रहे हैं अपने कवि। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, ठीक है। रचयिता जयशंकर जी हैं। अपनी दुर्बलताओं को लोगों के समक्ष रखकर अपना ही मजाक उड़ाने वाली बात है। भावार्थ, कवि अपने ही मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलता लिख दूं, कि मेरी जो जो गलतियां हैं, जो मैंने किया है, वो सब मैं लिख दूं, ठीक है, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा क्या करो, मजाक बनाओगे, मेरा उपहास बनाओगे। लिख देता हूं कि जब तुम्हें पता लगेगा कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, वही मेरा जीवन और वही ये किताब, तो क्या खास है मेरे पास? कोई खास नहीं है। जिन्हें पढ़कर तुम्हें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में मेरी जो गगरी है जीवन की, वो कितनी खाली है, और यही सोचकर तुम क्या करोगे, मेरा उपहास उड़ाओगे। कोई बात नहीं। भाषा सौंदर्य, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। गागर रीति में रूपक अलंकार है। रूपक यानी किसी के रूप का वर्णन करना, रूपक अलंकार। सुनकर सुख में सु यानी सुनकर सुख में अनुप्रास अलंकार है, 2 बार सु का प्रयोग। अब देखिए, अब बात कर रहा हूं मैं खड़ी बोली की। वर्तमान हिंदी का एक रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि की गई है। यानी अब जो हम हिंदी बोल रहे हैं, हम वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें किस शब्दों का महत्व है, जिसमें संस्कृत को मिलाकर एक नई भाषा बनाई गई, वो है वर्तमान हिंदी, जो हम अभी सामान्य बोलचाल में उपयोग कर रहे हैं। और फारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान में उर्दू भाषा की सृष्टि की गई है। यानी जो वर्तमान में उर्दू भाषा है उसमें किसका योग है? फारसी का और अरबी के शब्दों का योग है। अंडरस्टैंड? दूसरे शब्दों में वह बोली जिस पर ब्रज भाषा या अवधी भाषा की छाप ना हो। कौन सी ना हो? अवधी भाषा और ब्रज भाषा की छाप बिल्कुल ना हो। ठेठ हिंदी यानी जो देहाती हिंदी है, उस ठेठ हिंदी की बात कर रहे हैं। खड़ी बोली आज की राष्ट्रभाषा हिंदी का पूर्व रूप है। जो हिंदी इससे पहले बोली जाती थी उसका पूर्व रूप है, और यही परिनिष्ठित पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। इसका इतिहास शताब्दियों से चला आ रहा है। यानी जो खड़ी बोली हम उपयोग कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इस पाठ के अंदर, वो इस हिंदी का, इसके पहले का पूर्व रूप है, जिसमें ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग ना हुआ हो। अगर अवधी भाषा ब्रज भाषा का उपयोग होता तो ये जो पूरा का पूरा काव्य है वो प्रेम प्रसंग यानी बड़े ही प्रेमी स्वभाव में व्यतीत हो जाता। जैसे हमने वो कृष्ण वाला पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले
अपने को समझो मेरा रसले अपने भरने वाले। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। प्रसंग प्रस्तुत वही है, क्षितिज पार्ट 3 से लिया गया है, रचयिता जयशंकर है और इसमें कवि ने अपने मित्रों को अपने जीवन की रूपी गगरी को खाली करने की बात कही है कि जो हमारे मित्र है उनका ही योगदान है कि जिसकी वजह से हमारी जो गगरी वो खाली पड़ी है। अनुवाद कि जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की जो गगरी है उसको खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुमने मेरी जीवन रूपी जो गगरी है उसको खाली किया है। अर्थात वो कह रहे हैं कि मैं लिख तो दूंगा, मैं लिखूंगा पूर्ण सत्य, और सत्य क्या है कि जो मेरी जो गगरी है जीवन की जो घड़ा है वो अगर खाली है तो इसमें पूर्णतः योगदान मेरे मित्रों का है और मेरे मित्रों का ही योगदान है कि आज मैं जो आत्मकथा लिख रहा हूं उनमें मैं उनके तारीफों के पुल बांध रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। और उन्हीं मित्रों ने उनको फोर्स किया है, दबाव डाला उन पर कि आप लिखते क्यों नहीं, ठीक है लिख देता हूं, पर फिर लिखने के बाद मेरे पर गुस्सा मत करना कि अल्ले ये क्या कर दिया हमने, हमारी गलती है, ऐसा कुछ मत कहना। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। और यहाँ इसमें कवि ने अपने स्वभाव का वर्णन किया कि उनका जो स्वभाव है वो कैसा है, वो बिल्कुल शांत होगा और उनका कोई भी मजाक तो उन्हें कोई मलाल नहीं है। बस वो बिल्कुल मेरे जैसे, उड़ा लो मजाक, जितना मजाक उड़ाना उड़ा लो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मलाल नहीं है हमें। इवन हमें तो क्या होगी, खुशी होगी, वाह हमारी वजह से कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो हंस रहा है, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। भावार्थ देखिए, कवि का तात्पर्य है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है और इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने क्या दिया है, धोखा दिया है। बात तो सही है, जिन्हें उन्हें क्या कष्ट सहना पड़ा, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पर कोई मलाल नहीं कि मैं जैसा हूं अपने लिए अच्छा हूं, औरों के लिए भी, क्योंकि लोग हंस रहे हैं मेरी वजह से, बहुत बढ़िया। और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते, ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े। अब जिन छल कपट को उन्होंने सहा है, जो लोगों ने उनके साथ किए हैं, वो कभी नहीं चाहते कि मैं बताऊं लोगों को, थोड़ा बुरा फील लगता है, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। और वो नहीं चाहते कि मेरी जो कमियां हैं या फिर जो मेरी कैसे तो खूबियां हैं कि जिनकी वजह से लोगों ने मेरे साथ छल कपट किया मैं लोगों को बताऊं, है ना, वो ही नहीं चाहते। तो ये बता रहे कि ये जो कारण है इसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि इन आत्मकथा को लिखूं। अगला है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। ये तो शायरा बन गया। प्रसंग देखिए, वही क्षितिज पार्ट 3 से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद इनके रचयिता है। इसमें कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए समय की यादों का वर्णन किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके जीवन के अलग अलग रहस्यों का वर्णन हो रहा है कि उनका जो जीवन है वो उनको क्या समझते हैं कि नश्वर है, किसी काम का नहीं, कि मतलब जो जन्म लिया है उनका मरण तय है, कोई अमर नहीं है। अब क्या करना है, हमें उस एक जीवन जो एक ही मिला है हमें उसमें अच्छे काम करने चाहिए। तो वो नहीं चाहते कि जो उनके बुरे एक्सपीरियंस है वो उन लोगों को बताए, और साथ ही साथ कि उनकी जो गगरी खाली है उनमें उनके दोस्तों का हाथ है, मित्रों का हाथ है, और साथ ही साथ कुछ लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए उनका भी वर्णन है कि कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें उनके निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाए, ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। यहां बात हो रही प्राइवेसी की
कि मैं क्यों बताऊं कि जो मेरी और मेरी प्रेमिका के बीच में जो बातें हुई मैं लोगों को क्यों बताऊं, कि वही तो कुल मिला के मेरे पास कुछ मीठे लम्हे हैं, मेरे दोस्तों की यादें, मेरे जीवन का प्रेम और मेरी पूरी जीवनी, वही तो कुछ मीठी यादें जो मेरी अपनी है, जिन पर मेरा पूरा पूरा हक है, मैं क्यों लोगों को बताऊं। ये किसका मानना है? ये जयशंकर प्रसाद जी का मानना है। और कहीं ना कहीं देखो धीरे धीरे वो हमें क्या बता रहे हैं कि उनके जो जीवन के कौन कौन से पड़ाव रहे हैं, आत्मकथा भी लिख रहे हैं और एक अलग ही तरीके से लिख रहे हैं कि जिनमें हास्य भी है, प्रेम भी है और थोड़ा दुख भी है। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। क्या बात है, ये तो फिर से पढ़ना पड़ेगा कि मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कि ऐसा स्वप्न जो मैंने देखा, बड़ा ही हसीन स्वप्न था जिसको सोचकर मैं जाग गया और वहीं जो मेरा हसीन पल था वो मुस्कुरा के भाग गया। प्रसंग वही पाठ हर से लिया गया, क्षितिज की पुस्तक है, रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इसमें कवि ने अपने जीवन के सुख के पलों को याद करता है। कौन कौन से वो भी बताएंगे कि जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तक उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। स्वप्न सच नहीं हुआ। ये बता रहे कि जो उनके जीवन का सुख है उनकी प्रेमिका के समान है, कि जिस प्रकार वो करते थे भाई आ गले लग जा, वो मुस्कुरा के भाग जाती थी, बट उनके वैसे ही उनके सुख हैं कि वो आज सुख गले लग जाओ, मैं तो खुश हो लूं थोड़ा, पर इतने में वो सुख चले जाते मुस्कुराकर, क्योंकि वो स्वप्न देख रहे थे। नेक्स्ट है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निहाज सुहाग मधुमाया में। प्रसंग वही कि इस कविता के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। पार्ट 3 से ली गई क्षितिजा की किताब है और इसमें कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हैं कि जो उनकी प्रेमिका है वो कितनी खूबसूरत है। अब एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि कवि ने तो आत्मकथा इन शब्दों में लिखी है, जो इनका भावार्थ है वो हम अपने अनुसार यानी शब्दों का अर्थ देखते हुए बता रहे हैं। और यह पूर्ण निश्चित नहीं कि जो कवि के कहने का मतलब होगा यही है या फिर कुछ और है, बट एक नजरिया हमें मिल जाता कि हाँ कवि कहना क्या चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल, मतलब जो लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। देखो तो सनसेट हम जब देखते हैं, जब सूरज ढल रहा होता है, तो जो आकाश है वो पूरा कुछ लाल सुनहरा लाल हो जाता है। वही कह रहे हैं कि मेरी जो प्रेमिका वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जो उसके गाल लाल हैं, लाल लाल से गाल है, उनकी जो लालिमा है, जो उषा है, जो सांझ है, शाम है, वो उनसे उधार लेती है। अब ये प्रेमी के मिजाज है कि वो किस तरह व्यक्त कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाऊं, कि उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। अब क्वेश्चन पूछ रहे, प्रस्तुत पंक्तियां वही, पुस्तक क्षितिज पार्ट 3 कक्षा 10 जयशंकर प्रसाद रचयिता है। आई थिंक कि मैंने इतनी बार बोला आपको याद भी हो गया होगा। और इसमें बताया कि अपनी प्रेमिका की यादों के सहारे ही अपना जीवन बिता रहे हैं, है ना। कौन? जयशंकर प्रसाद वर्णन कर रहे हैं अपने जीवन के आत्मकथा का, जिनमें सुनहरे पल का वर्णन है प्रेमिका के साथ। कवि कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हंसी पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो प्रश्न उठता है कि उनकी प्रेमिका गई कहां, और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं
कि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए वो पल वो उनके जीवन का सहारा है। तो क्या तुम यानी अपने मित्र को बोल रहे हैं कि मेरी उन यादों को देखना चाहते हो? क्या चाहते हो कि मैं सब बताऊं कि मैंने क्या क्या यादें संजो के रखी है, और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो कि जिन यादों ने मुझे दर्द दिया, दर्द का एहसास करवाया, मेरी प्रेमिका के संग बिताए हुए वो पल, तो तुम चाहते हो कि मैं उन यादों को फिर से याद करूं लिखने के लिए? मतलब आप चाहते हो कि मैं अपने जख्मों पर नमक लगाऊं, है ना? फिर जो जख्मों की जो चादर है मेरे सुनहरे लम्हों की, उन्हें तुम तार तार करो पढ़कर। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? छोटा सा तो जीवन है मेरा, क्या मैं कहानी कहूं? और इससे अच्छा तो यही है मैं लोगों की पढ़ के शांत रहूं, है ना? लोगों की कितनी अच्छी अच्छी आत्मकथा लिखी है, मेरे साथ पता नहीं था कुछ असरा लिखने को है कि नहीं। प्रसंग कक्षा 10 पाठ 3 क्षितिज किताब से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी रचयिता है। इसमें कवि ने स्वयं को तुच्छ माना है कि मैं तो बस बहुत तुच्छ प्राणी हूं, बहुत छोटा मनुष्य, कि मेरी क्या हर्ष, है ना? मैं इतना महान कहां कि जो मेरी आत्मकथा होगी वो इतनी चर्चित हो। और उनका मानना है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर वो बड़ी बड़ी गाथाएं लिख सके। अब तो ये जो व्यवहार है कवि का, ये बड़ा ही कोमल है और डाउन टू अर्थ है। अब उन्होंने अपने लिए कितनी अच्छी रचना लिखी है, पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़ाने में मजा आ रहा है, बट इनको एहसास नहीं कि जो मेरी रचना है वो कितनी सुंदर है। इनको नहीं पता। ये जो व्यक्ति जो डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े हुए, प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है, बिल्कुल है। तभी तो उन्हें 8वीं कक्षा छोड़ने के बाद भी घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे थे। ड्यू डेडिकेशन हर किसी में थोड़ी होता है, और वही डेडिकेशन हमें आज चाहिए, आज को हमको अपने आप को ग्रो अप करने के लिए। वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वे खुद को बारे में बड़ी बड़ी यथा गाथाएं लिख सके। इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं कि हाँ उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कितने अच्छे राइटर हैं, मेरी तो क्या, मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोइए मेरी मौन व्यथा। ये अपने दर्द बड़े ही सुंदर स्वभाव में, प्रेमी स्वभाव में व्यक्त कर रहे हैं। वही पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ 3 की रचना जयशंकर प्रसाद ने लिखी हुई है। इसमें कवि अपने मित्रों को खुद के बारे में बताते हैं कि क्या तुम सब मेरी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे? भाई आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या क्या मतलब इस ये पढ़कर करोगे क्या? मेरा जो जीवन है वो तो लगभग बीतने को आया है। आत्मकथा अगर लिख दूं तो क्या तुम उसमें कोई परिवर्तन करो और वो परिवर्तन सहज होगा? नहीं होगा। तो क्या है मतलब, छोड़ो, रहने दो, जाने भी तो, क्यों कहूं मैं आत्मकथा? और ये कहते कहते उन्होंने पूरी आत्मकथा कह डाली। कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे? उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं है। और जब हम लोगों की पढ़ते हैं आत्मकथा तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि यदि इसने किया है यानी ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी करेंगे इतना बड़ा काम। और कवि कह रहे कि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या मतलब जो तुम मेरी कथा पढ़ोगे, मैंने ऐसा कोई महान कार्य भी नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्होंने लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है कि जिन दुखों के सहारे मैं अपना जीवन चला रहा था, चल रहा था, लिख रहा था, कर रहा था अपने काम, उनको मैं अब क्यों लिखूं जब हो गए मेरे सारे काम। वाह 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 वाह। अब वो तो होगी पूरी, जो कवि है हमारे जिनका नाम था जयशंकर प्रसाद, उनकी रचनाएं तो होगी पूर्ण। अब देखो
कि हम क्या देखते हैं कि जब दूसरे कवि की बात आती है तो उनकी आत्मकथा होती है पूरी किताब में, और जब हम इनकी आत्मकथा पढ़ते हैं कुछ चंद पन्नों की, यानी चंद पन्नों में ही उन्होंने अपने पूरे जीवन का जो अर्थ है वो बतला दिया। अब बात करते हैं एक रचना जो आपकी बुक में दी गई है, कवि बच्चन की आत्म परिचय। अब ये कौन है? ये है हरिवंश राय बच्चन। फादर है किसके? अमिताभ बच्चन जी के। और जो अमिताभ बच्चन जी का स्वभाव है वो कहीं ना कहीं उन्हें पिताजी की देन है, जो इतना शांत और इतना सादगी भरा स्वभाव है। और जो बच्चन जी है, हरिवंश राय बच्चन, वो कवि थे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि अमिताभ बच्चन के जो फादर है वो कवि है। मीन्स मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अब ये क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी, जिन्होंने कहा कि भाई मेरा दुख लिखने के लिए कुछ है नहीं, बिल्कुल वैसा ही कुछ बच्चन जी लिख रहे हैं कि मैं खंडहर का ऐसा भाग, मेरे पास दुखों के इतने पहाड़ हैं जिनको मैं कहता हूं मैं रोता हूं, तुम कहते हो गाना गा रहा है। ये कवि की विशेषता है कि मेरा तो रोना रो रहा हूं और आप कह रहे हो कि आप तो गाना गा रहे हो, बड़े अच्छा गा रहे हो। अब यहां हम देखते हैं कि कवि अपने दुखों की व्यथा कर रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम उनको पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा है कि मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। ये कवि का दुख है, प्रशंसा नहीं है। और हम क्या बोल रहे हैं? क्या अच्छा लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। तो वही ये कह रहे हैं बच्चन जी कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कि मैं तो इस दुनिया में क्या ले रहा हूं? रस ले रहा हूं। दीवानों सा वेश लिए फिरता हूं, मादकता निशेष लिए फिरता रहूं, जिसको सुनकर जग झूमे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। और यही है कवि की खास बात कि अपने दुखों का वर्णन वो इस तरह करता है कि जिसको सुनकर जग उदास ना हो, जग झूमे जग लहराए, जग गाए जग मस्तियां, है ना। तो आज का ये चैप्टर हम करते हैं यही फिनिश। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।